आपके बचपन में कभी रोबोट हुआ करते थे? तू क्या बोलेगा, पागल आदमी है तू। कहते आने वाले टाइम में ना इंसान मरेगा नहीं, कोई शौक से संभालने अब जैसे लगे, आप कोई तो पढ़ने के तौर पे जैसे अपना। आप तो गांव में देहात में थे तो उतना नहीं पता तुम होगा। शहर में हुए। मतलब आपके गांव से लोगों को ना वर्ल्ड वॉर 2 में बाहर यूएस से उस टाइम पे भेजा जाता था रसिया में लड़ने के लिए, सोचो। अच्छा वो सब बात छोड़ो, अब मैं बताओ आपके बचपन में कभी रोबोट हुआ करते थे? बहुत पहले बाप तुम्हारे बचपन में एक कबाड़ी के खिलौना लाए, कि हम लोग फेंकना बड़ा उठा के, उसका हाथ पैर ऐसे कर दो, पैर ऐसे कर दो, मुंह नीचे कर दो। मैं पूछी क्या है, तो बोलना है ये रोबोट है। हम कहें मतलब क्या करेगा, तो वही बोले कि ये रोबोट खेलने वाला चीज है, जैसे मर्जी चाहो ऐसे वैसे कर दो, चले फिरेगा। तो मेरे दिमाग में घुस गए ये इंसान ही एक इंसान बना रहा, पर एक जान नहीं डाल सकता। पर अब तो लग रहा कि जान भी डाल रहे हैं। अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह पर विश्वास है, पर वो जान वो डाल रहे हैं। लाइट जो दुनिया की बनावटी अल्लाह ने बनाया है, उसी को रोबोट में डाल। अगर जिस दिन लाइट फ्रीज हो जाए तो रोबोट का इंसान ही बंद हो जाएगा, रोबोट भी बंद हो जाएगा। जो अल्लाह की ताकत अलग ही अलग है। ये दुनिया में इतना कुछ बना रहा है इंसान, दो चीज नहीं बना सकता आदमी, न एक किस्मत और ना ही एक जान डाल सकता, जो मरे को नहीं तो कोई डाल सकता। एक क्या कहते हैं, मैं क्या बोलने वाला था, तू क्या बोलेगा, पागल आदमी है तू। कहते आने वाले टाइम में ना इंसान मरेगा नहीं। इंसान का ना, जो इंसान का मान लो एक्सीडेंट हुआ कुछ भी, जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं उनको ना मरने नहीं दिया जाएगा। उनका दिमाग को निकाल के ना, सारी चीज इंसान का दिमाग ही है मेन, पूरा शरीर ना, ये सिर्फ कपड़ा है, सिर्फ दिमाग और दिल सबसे जरूरी चीज है। ये अगर चीज इंसान चलने लगेगा, जो बैठ गया सुनो तो, इंसान के दिमाग में सारी यादें, सारी बातें, सारी चीजें, हाथ हिल रहे दिमाग के हिल रहे, तो इंसान का दिमाग निकाल के ना रोबोट के अंदर फिट कर दिया जाएगा, जो इंसान का दिखता होगा। रोबोट एक लोहा है, एक अल्मुनिया है, एक प्लास्टिक, एक सिल्वर है। इंसान एक मिट्टी की जान है। आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, दिमाग से बोल रहे हो ना, ये सब सिर्फ चमड़ी हिल रही है ना, मेन दिमाग ही सारा कुछ है। दिमाग उठा के किसी और चीज में लगा दोगे तो वो चीज भी देख लेगी, वो चीज मेडिकल नहीं पढ़ी हूँ, मुझे खुदा ने इतनी हिम्मत दी है, ताकत दी है, नहीं पढ़े फिर भी तरीके से सारे कुछ बता सकती। अच्छा, आज से कम से 100 साल पहले औरतें कोई बात ही नहीं सुनते थे। आजकल फिल्मों में, वीडियो गेम में, हर जगह पे औरत को ही सबसे आगे रख रहे हैं, हर चीज में। औरत इतना सिर पे चढ़ना चाह रही है आदमियों को कि कोई कदर नहीं है। कोई औरत ऐसी है कि अपना मुंह छिपा छिपा के अपने पर्दा कर करके जिंदगी काट ले रही, और कोई तो सोची सिर पे चढ़े रहे, हीरोइन दिखे, मेरी खूबसूरती देखे। वही औरत अच्छी मानी जाती है जो गैर मर्द ना देखे, सजे धजे हर एक कपड़ा पहने, जो घर में दिल चले। गैरों को दिखाना सख्त गुनाह हमारे में, लेकिन आजकल अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल की बात, अपने कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल की बात है। जब मैं शादी नहीं हुई थी, जब मैं कुरान हदीस बहुत जानती, बहुत पढ़ती थी, तो मैं बाहर निकलती थी तो सिर इतना गुनाह, खूब सिर अच्छे से झाड़ के मेकअप करके गैर के सामने जाओगी तो गुनाह हो जाए। वो बात आज भी ख्याल आते कि खूब बाल खोल के ऐसे क्लचर लगा के खूब मेकअप करके हम कहीं सड़क पर चाहे घर के दरवाजे बाहर, वो बात आज भी मेरे दिल में आता, गुनाह वैसा हम नहीं कर पाते। अगर कभी खुला बाल निकल गए, गीला है, ठंडी का दिन, गिला सूखा, फिर भी मेरे मन में वो बात आज भी याद आती है कि या अल्लाह हम बाल खोल के खड़े, मुझे गुनाह हो जाएगा, मुझे गैर कोई देख ले। फिर अपने आप को, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, फिर भी कहा बूढ़े लोग को भी सिर खोल के रहना गुनाह। अब 90 साल तो टप गए तो बूढ़े ही खिलाओगे ना। बस एक हमारी आवाज़ क्यों तेज है, क्यों ऊंची है, जो हमारे आगे ये लोग जो छोटे पैदा हुए एकदम नादानिया वाला काम करते हैं। जब मैं कोई अकल देती हूँ, कोई बात देती हूँ, मैं निडर होकर चिल्ला के देती हूँ। तो फिर से वही टॉपिक में वापस चले गए, पिछले वाले टॉपिक में घूम फिर के। मेरा दिल रोता है, मेरा दिल कड़प रहा, जो आज मेरे दिल में इतनी इजहार है। अगला सवाल, आप लोग के टाइम में हो गया 10 मिनट नहीं, ऐसे ना एक ऐसे प्रथा कहते हैं, जब अंग्रेजों का टाइम, जब अंग्रेज थे इंडिया में, आज से लगभग 70 साल पहले, 70-80 साल पहले, तो औरतों को ना सती प्रथा के नाम पे जला देते थे। मतलब कई औरतों को, या मतलब औरतों को कोई सुनता नहीं था किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी में भी औरतों को सुनता नहीं था कोई भी। औरत अगर समाज को बोल दी ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, वो नहीं सुनते थे। और बाहरली कंट्री में भी ऐसे ही था, बाहरले देश है ना अमेरिका, वहाँ पर भी औरतों का यही हाल था, सुनता नहीं था कोई भी उन लोग का।
तो आप लोग का टाइम आते आते औरतों का हाल कैसा होता है? औरतें फैक्ट्री में या फिर किसी बड़ी एजेंसी में, बड़ी कंपनी में या बड़े स्कूलों में, हॉस्पिटल में ऊंचे लेवल पे आ गई थी कि आदमियों से ऊपर? कोई अब आपका मजबूरी जमाना, से कोई आपका जमाना मतलब कम से कम 1990 की बात। कोई मजबूरी 1990 में आई है, कोई का परिवार नहीं, नहीं, आपके टाइम कोई तक का औरत घर टूट गया, कोई शौक से संभालने अब जैसे लगी, आप कोई तो- पढ़ने के तौर पे जैसे अपना। आप तो गांव में देहात में होते तो उतना नहीं पता तुम होगा। शहर में हुए, अगर हम देहात के पर एक ताना मारता है तुम कि मैं देहाती हूँ, तुम देहाती हो। आज देहाती शहर में नहीं आती तो तुम कैसे शहरी बन जाते? बन जाते, वो किस्मत का लेख होता है, किस्मत लेके गाँव आता की है हूँ बंदा पर अपना। गंवार नहीं हूँ, ये बात सोच लेना माइंड में। वो बंदा अपनी किस्मत लेके आता है शहर में गाँव के लिए। शहर में तो एक आलू हो, कुछ नहीं जानते हो। देहात के आदमी इतने चालू चुस्त बिना पढ़े लिखे तुम्हें अंगूठे पर रख के घुमाते हैं, ऐसे घुमरी। घुमरी। अब गांव के बंदे से कोई सवाल पूछो तो गांव के हिसाब से बताएगा, पर असली में शहर था ना। तो आलू बन के ताकोगे बानर जैसन, क्या होता है? आए अंगूठा पर घुमरी खिला देंगे गांव का आदमी। तो गांव का आदमी घुमरी कब क्या? समझना? घुमरी क्या होता है? चकरी चकैया। ओ यार, इसको बड़ा शोर पा रहे बाहर। एगो करुआ रुआ इकट्ठो ना, दोनों में एगो चल जाए। क्या? तो बताओ, जैसे कि फिर और कुछ बताओ अपने गाँव के बारे में। हमारा गांव एक अंधौने लखनऊ के तौर पे है, जी रहा गांव। मेरे गांव में जहाज उतरता है, गांव गांव करती हूँ। और मैं तो देखा हूँ, तो कई साल से बंद पड़ा हुआ है। काहे खाती है, मंत्री उंत्री करते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो आप बताए थे एक बार, जो सेना की जो भर्ती होने के लिए लपड़ाई करते हैं वहाँ। क्या करते हैं? लपड़ाई पुलिस। वो क्या होता है? लपड़ाई क्या होता है? वहाँ ना लेफ्ट राइट होता है वो। तभी ना गाँव को तभी कहते हैं देहाती। सरकारी जो घर बना था हाँ। हवाई अड्डा के पास, तो बच्चे जब पढ़ लिख के ना वहाँ ट्रेनिंग हो लेते, ट्रेनिंग से ही बोल रही हूँ, लपड़ाई करते, एक बराबर के रखते थे, एक डिजाइन का कपड़ा टोपी सब पहन के लपड़ा हवाई अड्डा पे। वो शायद लेफ्ट राइट कहते हैं उसको। लेफ्ट राइट में दाएं बाएं ये चीज है। लेफ्ट राइट दैट्स इट। तो फिर आप लोग और यहाँ एक लड़की जहाज ले गई थी, बोली सारा पेड़ ऊंचा कटा दो, टच कर रहा है, हुकुम पाते ही भैया। एक चौंकने वाली बात ये है, वो हवाई अड्डा ना मेन आम आदमी के लिए सफर के लिए नहीं बना है। वो बना था वर्ल्ड वॉर 2 में, आज से लगभग 79 साल पहले। वो बना था जो एक बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई पड़ी थी वो बाकी कंट्रीज में, बहुत देशों में। तो यहाँ से सेना में भर के लोगों को जहाज में उड़ा के वहां भेजते थे, उस चीज के लिए लगी थी वो। आपके गाँव से देख लो, बताओ, मतलब आपके गाँव से लोगों को ना वर्ल्ड वॉर 2 में बाहर यूएस से उस टाइम पे भेजा जाता था रस्से में लड़ने के लिए। सोचो, इंग्लैंड, यूके, गाजीपुर के देहाती लोग, आपकी बिरादरी, देहात नहीं है, आपकी बिरादरी के लोग। हमारे मोहल्ले में कई चच्चा लोग, पर फिर भी फौजी लोग का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, फौजी लोग की। सब चच्चा लोग हमारे दरवाजे पर के थे, हमारे वो सब भी गए थे, गए होंगे वो लोग बेचारे। कहाँ वो लोग तो जहाज में तो साइड में लटक के गए होंगे। पुलिस में मिलिट्री में भर्ती नौजवान, अब ऐसे नौजवान पुलिस वाले भी कहाँ रह रहा, सूखे चिमहर के जैसे चूतर रहा। आए अब पहले तगड़े लंबे चौड़े आदमी, अब तो नहीं मिल रहे बंदे कि जिसको उसको ठूस ले रहे हैं भर्ती कर, जो रिश्वत खिलाता है उसको।